हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एक बजाज फाइनेंस और दूसरा जियो फाइनेंशियल, इन दोनों को कंपेयर करेंगे और हम क्वार्टर 4 के रिजल्ट के आधार पे और साथ ही हम इसके पूरे फाइनेंशियल डेटा के आधार पे देखेंगे कि किसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। है तो ये दोनों नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, लेकिन इन दोनों में से भी अगर चुनने को मौका मिले तो किसमें हमें इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रेफरेंस हमको देना चाहिए, तो हम इसके बारे में इस वीडियो में पूरी तरीके से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं दोनों का जो शेयर पैटर्न है उसके बारे में देख लेते हैं कि कैसे इसने पिछले साल, अगर हम बात करते हैं जब से ये लिस्ट हुआ है, तो कैसा परफॉर्मेंस दिया। तो अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करते हैं तो ये हमारे पास इसका शेयर पैटर्न आ गया। देखिए, एक दिन में यानी शुक्रवार को देखिए 7.73% से इसका डाउन चला गया था और हमने देखा इसका डाउन जाने के पीछे जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट है उसकी वजह से इसमें डाउन गया हुआ और अच्छा खासा आपको गिरा 8% के आसपास। वहीं अगर हम 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन आपका लगभग 7% से आसपास गिर गया और 6 महीने की बात करते हैं तो 10% के आसपास से ये गिरा है। और अगर हम 2024 की बात करते हैं तो देखिए 8% के आसपास से ये गिरा है। और अगर हम एक साल की बात करते हैं तो एक साल में ये मात्र 7.71% से ही तेजी दिखा रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये जो है वो लगातार आपका साइडवे ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है, ना ज्यादा आपका ऊपर जा रहा है ना ज्यादा नीचे जा रहा है। और मैक्सिमम अगर हम बात करें ओवरऑल तो एक साल के अंदर मात्र जो है वो आपका 8% का रिटर्न दिया है। वहीं अब हम देख लेते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की। ये हमारे पास डेटा आ गया, इसने भी क्वार्टर 4 रिजल्ट आने के बाद 0.078% की गिरावट देखने को मिली इसमें। और वहीं 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन में मात्र 1.29% की तेजी है। लेकिन अगर हम 6 महीने की बात करते हैं तो देखिए 74.43% की स्ट्रॉन्ग तेजी इसमें देखने को मिली है। और 2024 की सिर्फ बात करते हैं तो 2024 में देखिए 62.87% से तेजी है। और अगर हम एक साल की बात करते हैं तो एक साल में देखिए 53.48% की। तो अगर हम देख लेते हैं इसका चार्ट पैटर्न के मामले में तो इसमें भी हमें दिख रहा है कि जियो फाइनेंशियल जो है वो अच्छा खासा रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टरों को। और अगर बजाज की बात करते हैं, बजाज फाइनेंस की, तो वो जो है वो लगातार अपने इन्वेस्टरों को जो है 7 से 8% का आपको जो है वो नेगेटिव रिटर्न ही दिया। तो इन दोनों के केस में हम देख लेते हैं तो इसमें आपका जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ही आपका आगे नजर आता है। अब चलिए हम इसको पूरा कंपेयर करके देखते हैं, इसको क्वार्टरली रिजल्ट को, और पूरी तरीके से देखते हैं कि क्या है कौन सा है। तो हम बात करते हैं जियो फाइनेंशियल वर्सेस आपका बजाज फाइनेंस के बारे में, ठीक है। तो दोनों का जो है वो क्वार्टरली रिजल्ट क्वार्टर 4 आ गया और दोनों जो है वो मिक्स आया, यानी कि ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा, दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो दोनों के बाद जो है आसपास ही नजर आता है। अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करते हैं तो डबल डिजिट में इसका राइज हुआ है, प्रॉफिट की बात करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं जियो फाइनेंशियल की, तो जियो फाइनेंशियल का सिंगल डिजिट में हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपका बजाज फाइनेंस जो है वो आपका डबल डिजिट में प्रॉफिट राइज हुआ है, ये इसका पॉजिटिव साइन है ईयर ऑन बेसिस पे बात करते हैं तो। लेकिन ईयर ऑन बेसिस की अगर हम जियो फाइनेंशियल की बात करते हैं तो अभी इसका एक साल कंप्लीट भी नहीं हुआ है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ है, जिसकी वजह से ये जो है वो आपका ईयर ऑन बेसिस पे कंपेयर नहीं कर सकते। आगे अगर हम बात करते हैं तो जियो फाइनेंशियल जो है वो आपका जो है वो अगस्त में आपका लास्ट ईयर में लिस्टेड हुआ था और अभी अगस्त आएगा तब जाकर के एक साल होगा, तब हम एक साल ईयर ऑन बेसिस पे इसका कंपेयर कर सकते हैं। क्वार्टर 4 अगर रिजल्ट करते हैं तो इसको कंपेयर नहीं किया जाता, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक साल इसका हुआ नहीं, इसलिए कंपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। हम अगर बजाज फाइनेंस की बात करते हैं तो बजाज फाइनेंस ने मार्च के क्वार्टर का अर्निंग जो है वो आपका 25 अप्रैल को अनाउंस कर दिया और इसको जो है वो जैसे ही अनाउंस किया 7.73% से इसका जो है वो डाउन चला गया। और आपको बात करते हैं तो 6,729 रुपये 85 पैसे पे जाकर के आपका शुक्रवार को जब ये लास्ट ट्रेडिंग हुआ तो उसमें जाकर के बंद हुआ। लेकिन बात करते हैं अगर जियो फाइनेंशियल के, तो जियो फाइनेंशियल का क्वार्टर रिजल्ट जो आ गया था क्वार्टर 4 का, वो अप्रैल 19 को ही आ गया था। और अगर बात करते हैं तो इसमें जो है वो जैसे ही रिजल्ट आया 3.54% की तेजी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद जो है वो गिर करके 1.27% की तेजी देखने को मिली। और उसके बाद आप देख सकते हो कि जैसे ही शुक्रवार को ये मार्केट क्लोज हुआ 0.07% की आपको मैंने बताया अभी, वहां पे आपको गिरावट के साथ ये बंद होता हुआ नजर आया। अगर हम आगे बात करते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग के मामले में अगर हम बात करते हैं तो इन द रेट इन द नेक्स्ट 3 डे, यानी कि दोनों जो है वो नेक्स्ट 3 डे में जो है वो नेगेटिव में ही चल के आया, आपको मैंने दिखा दिया। स्टिल फॉर द वीक जियो फाइनेंशियल शेयर कमांड ओवर 3%, लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करते हैं तो जियो फाइनेंशियल का जो शेयर है वो 3% के आसपास आपका बढ़ता हुआ नजर आया, ठीक है। इस वीक की बात करते हैं। अब हम क्वार्टर 4 रिजल्ट के देख लेते हैं, नंबर वाइज देखते हैं दोनों को कंपेयर करके। तो हम जहां जियो फाइनेंशियल की बात करते हैं तो इसने जो है वो 6% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो जंप किया है क्वार्टर 4 के रिजल्ट में। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 310.6 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया। और वहीं हम इसके रेवेन्यू की बात करते हैं तो देखिए 1% से इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू बढ़ करके 418.1 करोड़ का इसका रेवेन्यू रहा। और अगर क्वार्टर 3 2024 की बात करते हैं तो 413.6 करोड़ था, तो 413.6 करोड़ से बढ़कर के 418.1 करोड़ हो गया, यानी रेवेन्यू 1% से आपका बढ़ गया। और अगर हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट 310.6 करोड़ है। वहीं अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, क्योंकि ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है वो मैक्सिमम जो अपना अर्निंग करती है वो इंटरेस्ट के मामले में करती है, तो नेट इंटरेस्ट इनकम अगर क्वार्टरली बात करते हैं तो देखिए 4.5% से बढ़ा है इसका, और इसका जो है वो 269 करोड़ आपका पहुंच गया। वहीं अगर क्वार्टर 3 की बात करते हैं तो 281 करोड़ था, तो इसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिली। प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर अंडर रिव्यू इंचेज अप टू 317 करोड़ अगेंस्ट 315 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी कि क्वार्टर 3 की बात करते हैं तो 315 करोड़ का इसका रेवेन्यू था, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो ये बढ़कर के 317 करोड़ का आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये आपका जियो फाइनेंशियल को लेकर के था। अब हम बात करते हैं बजाज फाइनेंस को लेकर के, तो बजाज फाइनेंस जो है वो 21% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में आपका बढ़ोतरी दिखाया, जो कि आपका 3,825 करोड़ पहुंच गया। लेकिन हम बात करते हैं इसके नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो क्वार्टर 4 इसका जो है वो 28% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे राइज कर गया, जो कि 8,013 करोड़ का था। और अगर हम बात करते हैं क्वार्टर 4 2023 की, तो 6,254 करोड़ का इसका प्रॉफिट था, तो 6,254 करोड़ का प्रॉफिट से ये बढ़ करके 8,013 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ गया, ये आपका जो 28% से बढ़ गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो नेट इंटरेस्ट अगर मार्जिन की बात करते हैं तो ये 21 बेसिस से आपका ये सर्च कर गया, यानी कि नीचे चला गया। क्वार्टर 4 और क्वार्टर 3 के रिजल्ट की बात करते हैं तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 21% से गिर गया, और यही रीजन रहा कि इसका जो है लगातार इसका प्राइस जो है 7 से 8% से गिरता हुआ नजर आया। अगर हम बात करते हैं कि अब इन दोनों का हमने डिसाइड कर लिया कि इसके जो है वो प्रॉफिट कैसे रहे, इसका फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर 4 का रिजल्ट कैसा रहा, तो विच स्टॉक वी शुड बाय, यानी कि हमें कौन सा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए, जियो फाइनेंशियल एंड बजाज फाइनेंशियल हैव देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, व्हाइल जियो फाइनेंशियल हैज स्ट्रांग प्रमोटर बैकिंग, बजाज फाइनेंशियल इंप्रेसिव परफॉर्मेंस हिस्ट्री। देखिए, जियो फाइनेंशियल जो है वो आपका अंबानी ग्रुप का है, तो जाहिर सी बात है कि अंबानी जो है वो बहुत बड़ा प्रमोटर है और इसकी बैकिंग बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर हम बजाज फाइनेंशियल
फाइनेंशियल की बात करते हैं तो इसका जो परफॉर्मेंस हिस्ट्री रहा है वो बहुत ही बढ़िया रहा। परफॉर्मेंस हिस्ट्री अपने इन्वेस्टरों को बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया। तो इस मामले में दोनों एक दूसरे के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात करते हैं। अगर हम जियो फाइनेंशियल की बात करते हैं तो एग्रेसिव ग्रोथ प्लान है, यानी कि जियो फाइनेंशियल जब से आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं आपका लिस्ट हुआ है तब से अपने इन्वेस्टरों को बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। और खास करके जो हमारे अंबानी जी हैं वो लगातार जियो फाइनेंशियल को लेकर के अलग अलग बिजनेस का अनाउंसमेंट करते जा रहे हैं। अभी अभी कंपनी ने अनाउंसमेंट किया, एग्रीमेंट किया ब्लैक रॉक, अमेरिका की जो बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी है इन्वेस्टमेंट के मामले में, ब्लैक रॉक के साथ इसने जो है वो ज्वाइंट वेंचर किया है। और ज्वाइंट वेंचर करने के लिए आपका जो है वो ब्रोकिंग बिजनेस में और वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में घुसने के लिए इसने प्लान जो है एक्सपेंड किया। तो आप देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल जो है लगातार आपका जो है वो एग्रेसिव ग्रोथ प्लानिंग के साथ चल रही है। तो इसका जो है वो 50-50 जो वेंचर होने वाला है ब्लैक रॉक के साथ, जिसके बाद ये आपका वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग बिजनेस में आपकी घुस जाएगी। अगर हम एक्सपर्ट की बात करते हैं तो एक्सपर्ट फाइंड्स बोथ स्टॉक अट्रैक्टिव फॉर द लॉन्ग टर्म एंड सजेस्ट वन शुड पिक देम अकॉर्डिंग टू देयर रिस्क एपेटाइट। देखिए एक्सपर्ट की अगर बात करते हैं तो ये कह रहे हैं कि दोनों जो है वो अपने अपने हिसाब से अच्छा है और दोनों को लॉन्ग टर्म के लिए हमें इन्वेस्ट करके रखना चाहिए और दोनों का रिस्क के हिसाब से हमें देखना चाहिए कि किसमें कितना रिस्क है। अब हम बात करते हैं एक करके सारे एक्सपर्ट की कि वो क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमित गोयल जो कि को फाउंडर एंड चीफ ग्लोबल स्ट्रेटजी एट द पेस 360 में। तो वो कह रहे हैं कि जियो फाइनेंशियल को वो प्रीफर करेंगे ज्यादा बजाज फाइनेंस के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसका जो है वो स्ट्रॉन्ग जो ग्रोथ पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये कंपनी वेल्थ मैनेजमेंट के मामले में घुस रही है, ब्रोकिंग बिजनेस के मामले में घुस रही है, तो ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो बहुत ज्यादा इसका है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने क्या कहा है तो देखिए उन्होंने कहा है choosing between Bajaj Finance and Jio Financial depends on an investor's risk appetite and investment goal. Jio Financial, backed by Reliance Industries, is a rising star with ambitious plan to dominate the Indian financial landscape. Jio Financial presents a riskier yet potentially faster growth opportunity. We would recommend Jio Financial service between these two. देखिए ये कह रही है कि इसमें रिस्क तो थोड़ा ज्यादा है लेकिन ये जो है वो ग्रोथ पोटेंशियल के मामले में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है इसका फास्टर ग्रोथ के मामले में। तो हम आपका जो रिकमेंड करेंगे वो आपका जियो फाइनेंशियल रिकमेंड करेंगे अगर दोनों में रिकमेंड करने की बात हो तो। ये आपका कहा है वो पेस 360 के आपका जो को फाउंडर और चीफ ग्लोबल जो अमित गोयल है उन्होंने इसके बारे में कहा। अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे यहाँ जिग्नेश साहिल जो डायरेक्टर है ऑफ रिसर्च एंड हेड ऑफ द SFSI सेक्टर एट इनक्रेड कैपिटल में, वो कह रहे हैं कि अंडरस्टूड दैट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इज एन इनिशियल स्टेज एंड इट इज अर्लियर टू प्रेडिक्ट अबाउट द स्टॉक। यानी कि ये जो कह रही है कि जियो फाइनेंशियल अभी अभी आपका स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है और आगे चल के इसका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है इसके बारे में हम अभी इसको प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। इनका देखिए स्टेटमेंट क्या है, Jio Financial enjoy a strong brand name and promoter backing, so there is intense competition in all segment। देखिए ये इनका कहना है कि जियो फाइनेंशियल जो है वो जियो के नाम से ही बहुत ज्यादा चमक रहा है क्योंकि इसके पीछे जो अंबानी की बैकिंग है और जियो के मामले में अंबानी ने आपका टेलीकॉम सेक्टर में जिस हिसाब से दबदबा बनाया वैसा ही सोचने में लग रहा है कि जियो फाइनेंशियल आपका फाइनेंशियल सेक्टर में दबदबा बनाएगी। इसी को लेकर के कह रहा है कि प्रमोटर का जो स्ट्रॉन्ग बैकिंग है उसके नाम से इसका जो है वो स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम बन गया है और इसका जो आने वाले समय में कैसा ये परफॉर्म करेगा इसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो बजाज फाइनेंशियल इज साहिल्स प्रेफरेंस पिक गिवन द रेजिलिएंट ग्रोथ मैट्रिक्स मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डीलिंग एंड रीब्लॉक एंड द कंसिस्टेंसी इज परफॉर्मिंग। देखिए जो साहिल कह रहे हैं कि बजाज फाइनेंस को वो पिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी जो जियो फाइनेंशियल आपका स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है उसके बारे में कहा नहीं जा सकता कि वो आने वाले समय में कैसा है। क्योंकि अभी अंबानी के नाम से ये चल रहा है तो इसलिए इतना ज्यादा आपको रिटर्न दे रहा है, लेकिन आगे ये कैसा परफॉर्म करेगी इसके बारे में अभी देखा नहीं कहा नहीं जा सकता, इसलिए हम जो है वो बजाज फाइनेंस को पिक करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि वी हैव एन एड रेटिंग ऑन बजाज फाइनेंस विद ए टारगेट प्राइस ऑफ 9000 एज वी कंटिन्यू टू बेट ऑन द एनबीएफसी एग्रेसिव कस्टमर एक्विजिशन एंड फ्लॉलेस डाइवर्सिटी इनटू न्यू बिजनेस। देखिए ये कह रहे हैं कि हमने इसको टारगेट दिया 9000 तक का इसको खरीदने का टारगेट दिया, ठीक है, जो एनबीएफसी जो है वो एग्रेसिव कस्टमर एक्विजिशन कर रही है और फ्लॉलेस डाइवर्सिटी इनटू द न्यू बिजनेस में आपके लिए घुस रही है। तो ये जो कह रहे हैं कि हम जो है वो बजाज फाइनेंस को प्रेफर करेंगे। आगे अगर बात करेंगे तो सम टेक्निकल एनालिसिस्ट पॉइंट आउट द टेक्निकल चार्ट आल्सो फेवर बजाज फाइनेंस एट दिस जंक्शन। देखिए अभी भी अगर हम टेक्निकल एनालिस्ट की बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि बजाज फाइनेंस से ज्यादा प्रेफरेबल नजर आ रहा है। Riyank Arora, a technical analyst at the Mehta Equities, pointed out that Jio Financial is trading in uncharted territory and near its all-time high. A pullback toward the 300-310 zone should offer an excellent long-term buying opportunity for the stock। देखिए रियांक अरोरा जो आपके जो मेहता इक्विटीज में आपका टेक्निकल एनालिस्ट है उनका कहना है कि ये जो है वो लगातार इसका जो है वो हायर टाइम पे पहुंच गया जियो फाइनेंशियल। अगर ये आपका 300 और 310 के बीच में आपका रेंज करता है तो वहां पे एक बहुत अच्छा खासा लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो ये आपका रियान अरोरा का कहना है। देखिए उनका आगे कहना है हाउएवर द टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड चार्ट स्ट्रक्चर ऑफ बजाज फाइनेंशियल शो मोर स्टेबिलिटी एंड एनी मूव टुवर्ड द 6000 to 6200 जोन should be an excellent long term buy for the stock। देखिए इनके साथ ही उन्होंने कहा कि बजाज फाइनेंस अगर 6200 के आसपास आता है तो इसमें खरीदने का एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देखिए at current level if we compare the technical chart structure of both stock then on any 8 to 10% downside from the current level one can look to accumulate Bajaj Finance with a long term vision for the target to 10000 and said above। देखिए अरोरा उन्होंने आगे कहा कि अगर ये यहां से 8 से 10% तक गिरता है तो अभी जो है वो इसको 10000 के टारगेट तक आपको खरीदने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल बात करते हैं टेक्निकल जो जितने भी आपके जानकार हैं मार्केट एक्सपर्ट है तो एक कह रहे हैं कि अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आपके लिए जियो फाइनेंशियल है और अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आपके लिए जो है बजाज फाइनेंस है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो हाई राइजिंग ग्रोथ के मामले में आपका जियो फाइनेंशियल जो है लगातार हायर ग्रोथ करता जा रहा है और लगातार इसका जो बिजनेस मॉडल है ये भी आपका बढ़ता जा रहा है। और आपका जो अमेरिका की ब्लैक रॉक कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर की बात कही है जिसके मामले में ये आपका वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर में और आपका ब्रोकिंग बिजनेस में घुसने वाली है जिससे इसका बिजनेस जो है और ज्यादा बढ़ेगा। तो दोस्तों अगर आप भी हाई रिस्क लेना चाहते हैं तो जियो फाइनेंशियल में इन्वेस्टमेंट को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लो रिस्क लेना चाहते हैं और कंसिस्टेंट रिटर्न चाहते हैं तो बजाज फाइनेंस आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जियो फाइनेंशियल और बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट करने को कंसीडर करिए। तो दोस्तों ये था पूरा एनालिसिस जियो फाइनेंशियल और बजाज फाइनेंस को लेकर के। तो आप जिस हिसाब से जितना आप रिस्क रिटर्न चाहते हैं उस हिसाब से आप कंसीडर कर सकते हैं कि आपको किसमें इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों ये तो पूरे आपका बजाज फाइनेंस और जियो फाइनेंशियल का कंपैरिजन क्वार्टर 4 का रिजल्ट आने के बाद। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।